हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय टू चैनल KVRM कंप्यूटर सेंटर 0.2 में। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टूल मेनू का उपयोग के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सब्सक्राइब के साथ साथ उसके जस्ट बगल में बेल आइकन की घंटी रहता है, वो भी दबा दीजिए। तो आपके पास जो भी हम वीडियो अपलोड करूंगा, न्यू वीडियो जो भी कुछ अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप वीडियो का देख सकते हैं और वीडियो का उपयोग भी ला सकते हैं। ठीक है, आज हम आप लोग को बताने वाले क्या, ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है, आज हम आप लोग को बताने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टूल मेनू का उपयोग। तो आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए लेके चलते हैं एक्सेल का जो है टूल मेनू, उसका फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट है पैराग्राफ में आप लोग को लेके चलते हैं। फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है उसके बारे में आज आप लोग को बताएंगे। ठीक है, एक्सेल टूल मेनू का उपयोग जो है आज फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है उसके बारे में बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिएगा। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए लेके चलते हैं आप लोग को ऑप्शन पर। पहला जो इसका ऑप्शन है किसमें, एक्सेल में टूल मेनू का जो पहला ऑप्शन है क्या है, चेक स्पेलिंग। क्या है, चेक स्पेलिंग है। क्या है, चेक स्पेलिंग है। ठीक है, क्या है, चेक स्पेलिंग है। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, F7 होता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, F7 होता है। इस ऑप्शन का प्रयोग पेज पर गलत लिखे जा रहे वर्ड की जांच करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, चेक स्पेलिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, किस लिए करते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग पेज पर गलत लिखे जा रहे वर्ड की जांच करने के लिए किया जाता है। जो वर्ड हम लिखते हैं, जो भी हम वर्ड टाइप करते हैं, वो अगर स्पेलिंग गलत है तो उसको चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, चेक स्पेलिंग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, चेक स्पेलिंग का उपयोग करते हैं। चेक स्पेलिंग ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्ड को किसको, वर्ड को चेक करने के लिए, वर्ड को जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, चेक स्पेलिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन में आप लोग को लेके चलते हैं। अगला जो इसका ऑप्शन है क्या है, कैलकुलेटर सीट है। क्या है, कैलकुलेटर सीट है। ठीक है, आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल में ओपन हुए सभी सीट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, कैलकुलेट ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल में, किसमें, एक्सेल में ओपन हुए सभी सीट, ठीक है, ओपन हुए क्या, सभी सीट को कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैलकुलेटर सीट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैलकुलेटर सीट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका अगला ऑप्शन जो है उसके बारे में बताते हैं। इसका जो अगला ऑप्शन है क्या है, रेगुलर कुलेट है। क्या है, रेगुलर कुलेट है। क्या है, रेगुलर कुलेट वर्कशीट है। क्या है, पता चल रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है ना, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रेगुलर कुलेट है। ठीक है, कुलेट इस ऑप्शन का, इसका जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, F9 होता है। क्या होता है, F9 होता है। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्क बुक को पुनः कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। पुनः, ठीक है, एक बार जो करते हैं उसको पुनः दोबारा, ठीक है, पुनः मतलब क्या होता है, दोबारा कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का वर्कशीट का प्रयोग करते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है F9 होता है। क्या होता है, F9 होता है। आइए इसका जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। ठीक है, इसका जो अगला ऑप्शन है क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर। क्या है, कन्वर्टर टेक्स्ट टू नंबर है। क्या है, कन्वर्टर टेक्स्ट टू नंबर। ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग इंटरनेट कनेक्ट होने पर नंबर को टेक्स्ट पर, ठीक है, इसका ऑप्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं इंटरनेट कनेक्ट होने पर नंबर को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, इंटरनेट को कनेक्ट होने पर, ठीक है, नंबर को टेक्स्ट के रूप में, किसको, नंबर को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर को करते हैं। किसके करते हैं प्रयोग, टेक्स्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट होने पर जो नंबर को टेक्स्ट
ठीक है, टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर टेक्स्ट टू नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप लोग जरूर बताइएगा कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका अगला ऑप्शन में लेकर चलते हैं आप लोग को। किसका? एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टूल्स मेनू का जो ऑप्शन है अगला क्या है? शेयर वर्क बुक है। क्या है? शेयर वर्क बुक है। क्या है? शेयर वर्क बुक है। इस ऑप्शन का प्रयोग डाटा को, किसको? डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? शेयर वर्क बुक जो होता है, इस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए हम करते हैं? डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? शेयर वर्क बुक का। किसका? शेयर वर्क बुक का। जैसे मोबाइल में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजने के लिए क्या करते हैं? उसका सॉफ्टवेयर क्या होता है? शेयर करते हैं या एक्सजेंडर से करते हैं, माइक्रो करते हैं। ठीक है, जब हो गया मैक्स प्लेयर से भी होता है। ठीक है, उसी तरह से शेयर बुक जो है, इसका जो डाटा है, ये ऑप्शन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए शेयर वर्क बुक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट है। क्या है? प्रोटेक्ट है। क्या है? प्रोटेक्ट है। इस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं? वर्कशीट से संबंधित, क्या है? वर्कशीट से संबंधित सेटिंग को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्क से संबंधित जो सेटिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मतलब होता है अगर हम प्रोटेक्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जो हम डॉक्यूमेंट बनाए उसको अगर प्रोटेक्ट हम करते हैं तो उसमें ना तो कोई, उसमें पासपोर्ट लगता है। प्रोटेक्ट में क्या होता है? पासपोर्ट लगता है। प्रोटेक्ट करने से क्या होता है कि जो भी हम लिखें उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता है, आपके सामने वो खुलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो हम बनाए हैं उसको अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो उसको खोलिएगा तो खुलेगा, लेकिन आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। वही होता है प्रोटेक्ट करना। क्या होता है? प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, आइए इसका अगला ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं। इसका जो अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट है। क्या? प्रोटेक्ट सीट है। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपनी सीट को पासपोर्ट द्वारा लॉक कर सकते हैं। जैसे अभी हम बताएं आप लोग को, पासपोर्ट द्वारा क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं। अगर हम पासपोर्ट से इसको लॉक कर देते हैं सीट को, तो ना उसमें कोई चेंजिंग होगा, ना उसमें कोई फॉर्मेटिंग होगा। क्या होगा? ना उसमें चेंजिंग होगा, ना उसमें फॉर्मेटिंग होगा। ऐसा कर देने पर आप सीट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रोटेक्ट सीट कर देते हैं तो सीट में किसी तरह से हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी मेरा सीट को किसी तरह से भी बदलाव नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं कर पाएगा अगर हम प्रोटेक्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को तो। ठीक है, उसमें पासपोर्ट लगा देते हैं तो। ठीक है, एक होता है पासपोर्ट, जो पासपोर्ट लगाने से वो जो डॉक्यूमेंट नहीं खुलेगा, लेकिन प्रोटेक्ट जो सीट होता है उसमें अगर आप पासपोर्ट लगाते हैं तो सीट तो खुलेगा, दिखेगा, लेकिन उसमें आप कोई तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही होता है प्रोटेक्ट सीट होता है। ठीक है, आइए इसके अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इसका जो अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्क बुक है। क्या? प्रोटेक्ट वर्क बुक है। इस ऑप्शन का प्रयोग अपनी वर्क फाइल को लॉक करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई वर्क करें कोई भी फाइल को, तो उसमें हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट वर्क बुक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रोटेक्ट वर्क बुक करते हैं, वर्क बुक करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई फाइल, अगर वर्क फाइल जो है लॉक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोटेक्ट वर्क बुक का प्रयोग करते हैं। आइए इसका अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इसका अगला जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक है। क्या है? प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक है। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर प्रोटेक्शन के बारे में सभी को ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर ये ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक का, तब हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग करने वाले प्रोटेक्शन को, क्या है? प्रोटेक्शन को जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसको, प्रोटेक्शन को बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में सभी ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी जितना भी मेरे पास ऑप्शन है उसको क्या कर सकते हैं? ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे आप अपनी सीट को लॉक नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा? अगर हम
कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आप जो है अपनी सीट को लॉक नहीं कर पाइएगा। क्या क्या होगा, इसमें जो है सीट अपना लॉक नहीं कर पाएगा। किस लिए, किससे लॉक नहीं कर पाएगा, जैसे हम इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम प्रोटेक्शन के बारे में सभी ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। जितना भी ऑप्शन है मेरे पास खुला हुआ, अगर उसको हम ऑफ कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जिससे अपनी सीट को लॉक नहीं कर पाएगा, ठीक है, कर पाएगा। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक में ऐसा होता है। किस में होता है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक में ऐसा होता है। आइए उसके बाद आप लोग को ले चलते हैं अगला मेनू में। अगला जो मेनू है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, एक्सेल में डाटा मेनू है। आइए डाटा मेनू का प्रयोग के बारे में आप लोग को बताते हैं, हर एक ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जो है डाटा मेनू का जब पहला जो ऑप्शन है क्या है, सॉर्ट है। क्या है, सॉर्ट है। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड डाटा को ए टू जेड या टू ए जेड, ठीक है, के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सॉर्ट का जो ऑप्शन है इसका किस लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, सेलेक्टेड डाटा को, ठीक है, सेलेक्टेड डाटा को ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड या जे टू ए, ठीक है, या जे टू ए के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट का ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है फॉर्म है। क्या है, फॉर्म है। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड डाटा अथवा सिलेक्टेड फिल्टर, ठीक है, क्या है, सेलेक्टेड डाटा या अथवा या सेलेक्टेड फिल्टर के आधार पर रिकॉर्ड की एंट्री करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई क्या करते हैं, सिलेक्टेड डाटा हो या सेलेक्टेड फिल्टर को, ठीक है, आधार पर रिकॉर्ड की एंट्री करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड जो होता है आधार पर जो हम रिकॉर्ड की एंट्री जो करते हैं, रिकॉर्डिंग जो करते हैं, रिकॉर्ड इसमें होता है एक ऑप्शन माइक्रो, ठीक है, उससे जो एंट्री करते हैं उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए उसके बाद अगला जो इसका ऑप्शन है सब टोटल है। क्या है, सब टोटल है। आइए इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डाटा की वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सब टोटल मतलब सब होता है, ठीक है, सम होता है, सब होता है, उसको हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम एंट्री किए गए डाटा को वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, डाटा का जो वैल्यू होता है उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस ऑप्शन का, सब टोटल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है इसका फिल्टर है। क्या है, फिल्टर है। इस ऑप्शन के द्वारा हम सिलेक्टेड एरिया में, ठीक है, क्या है, इस ऑप्शन के हम प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड एरिया में से किसी भी डाटा, ठीक है, किसी भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और उस डाटा को अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं और उस डाटा को क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को अलग भी कर सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड एरिया में से किसी भी डाटा को जो हम सेलेक्ट करते हैं एरिया को, ठीक है, जो भी हम डाटा एंट्री किए उस एरिया को जो हम सेलेक्ट करते हैं तो उस एरिया के डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही उसको डाटा को अलग कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन के द्वारा। किस ऑप्शन के, फिल्टर ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। आइए अगला ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम है। क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम है। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी एक सेल के, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी एक सेल में लिखे गए टेक्स्ट अथवा नंबर को अलग अलग कॉलम में करने के लिए किया जाता है। हम क्या कर सकें, टेक्स्ट टू कॉलम का जो है उपयोग हम कब करते हैं, जब हमको किसी एक सेल में लिखा गया टेक्स्ट अन्यथा नंबर को, ठीक है, टेक्स्ट जो लिखते हैं या उसमें नंबर लिखते हैं उसको अलग अलग कॉलम में करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग कॉलम में करने के लिए किया जाता है। किसका, टेक्स्ट टू कॉलम का, ठीक है, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं और नंबर लिखते हैं उसको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
आइए इसका अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो उसका ऑप्शन है क्या, कंसोल्डिंग डेटा है, ठीक है, डेट है, क्या है, कंसोल्डिंग सोलिडिंग, ठीक है, डेट है, ठीक है, क्या है, डेट है। इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डाटा में से किसी निश्चित रेंज, ठीक है, किसी निश्चित रेंज के डाटा को अलग करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, किसी निश्चित रेंज डाटा को अलग करने के लिए किया जाता है। किसका, कंसोल्डिंग डेटा, डेट को, क्या किसका, कंसोल्डिंग डेट का ऑप्शन का प्रयोग करके हम किसी निश्चित रेंज डाटा को अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही इस डाटा को आवश्यकता पड़ने पर हम पेज पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको हटा दिए हैं, ठीक है, निश्चित रेंज डाटा को अलग करने के लिए किया जाता है। हम डाटा को किसी निश्चित डाटा रेंज जो है उसको हम अलग कर दिए और इसका ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अगर हम चाहेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, हम पेज पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब पेज पर हम उसको ला सकते हैं, ठीक है। आइए इसका अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इसका अगला जो ऑप्शन है इंपोर्ट एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल डाटा, इंपोर्ट एक्सटर्नल डाटा है। अगला जो इसका ऑप्शन है क्या है, इंपोर्ट एक्सटर्नल डाटा, ठीक है। इस ऑप्शन का प्रयोग पहले से रखे गए किसी भी डाटा, क्या है, इस ऑप्शन का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हम पहले से किसी रखे गए डाटा को प्रोजेक्ट टाइम में ओपन एक्सेल सीट पर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, इस ऑप्शन का प्रयोग प्रोजेक्ट टाइम में ओपन एक्सेल सीट पर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किसका, इंपोर्ट एक्सटर्नल डाटा का, किसका, इंपोर्ट एक्सटर्नल डाटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए इसका जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो ऑप्शन है डुप्लीकेट्स है, क्या है, डुप्लीकेट्स है। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी निश्चित रेंज में कई, ठीक है, इस ऑप्शन का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी निश्चित रेंज में कई बार लिखी गई संख्या को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, किसी निश्चित बार से लिखी गई संख्या को हाईलाइट, ठीक है, क्या है, हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। किसका, डुप्लीकेट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, डुप्लीकेट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आइए इसका जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में बताते हैं। वैलिडेशन है, क्या है, वैलिडेशन है, ठीक है, वैलिडेशन। इस ऑप्शन का एक अलग वीडियो आप लोग को बना देंगे। वैलिडेशन से ही आप लोग को कैलेंडर बनाएंगे जो ऑटोमेटिक रहेगा। उसमें कोई ईयर का पहले का अगर पीछे के देखना चाहते हैं, कोई भी ईयर का आपका जो भी अनंत ईयर का अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैलिडेशन से ही हम उसमें बनाएंगे कैलेंडर को, इसमें फार्मूला लगाकर, ठीक है। तो आइए वैलिडेशन के बारे में आप लोग को बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग यह डिजाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हम बताएं कैलेंडर बनाएंगे तो उसको डिजाइन करने के लिए, या कोई हम बनाएं डाटा उसको डिजाइन करने के लिए वैलिडेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वैलिडेशन का प्रयोग करते हैं डिजाइन करने के लिए, ठीक है, कि किसी निश्चित वैल्यू से लेकर किसी निश्चित वैल्यू तक एंट्री हो सकती है। किसी निश्चित वैल्यू से लेकर किसी निश्चित वैल्यू तक एंट्री हो सकती है। किसमें, वैलिडेशन में, किसमें, वैलिडेशन ऑप्शन में, ठीक है, किस ऑप्शन में, वैलिडेशन ऑप्शन में। इस वर्क को पूरा करने के लिए वैलिडेशन का प्रयोग किया जाता है। इस वर्क को जो करते हैं जिसमें डिजाइन डालना है, ठीक है, या एक किसी एक वर्ग निश्चित से एक निश्चित वर्ग तक जो वर्क होता है वो वर्क को पूरा करने के लिए वैलिडेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वैलिडेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए अगला जो इसका ऑप्शन है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। ग्रुप एंड आउटलाइनिंग, ठीक है, ग्रुप एंड आउटलाइनिंग ऑप्शन है, ठीक है। जो इसका अगला जो ऑप्शन है क्या है, ग्रुप एंड आउटलाइनिंग ऑप्शन है। किसमें, डाटा मेनू में। इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड डाटा को एक निश्चित रो एंड कॉलम में ग्रुप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रुप एंड आउटलाइन डाटा से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक, ठीक है, किसी इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्ट डाटा को, जितने भी मैं सेलेक्ट जिसको हमको करना है ग्रुप, वो डाटा को क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे,
सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा को एक निश्चित रो एंड कॉलम को, ठीक है, रो एंड कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। ग्रुप मतलब क्या होता है? एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। किसके मदद से? किस ऑप्शन के मदद से? ग्रुप एंड आउटलाइनिंग ऑप्शन के मदद से, ठीक है। साथ ही साथ सेल को एक्सपेंड करके ग्रुप किए गए हैं, ठीक है। साथ में क्या कर सकते हैं? सेल को एक्सपेंड, ठीक है, क्या कर सकते हैं? सेल को एक्सपेंड करके ग्रुप किए गए डाटा को शो एंड हाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाटा को जो है क्या कर सकते हैं? शो एंड हाइड कर सकते हैं। तथा आउटलाइन को भी रिमूव कर सकते हैं। तथा इसमें क्या है? आउटलाइन को भी रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। किसको? आउटलाइन को, ठीक है। जो आउटलाइनिंग जो पड़ता है उसको हम क्या कर सकते हैं? इस ऑप्शन से रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। आइए अगला जो इसका ऑप्शन है उसके बारे में बताते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, डाटा मेनू का लास्ट ऑप्शन है। क्या है? पाइवोट टेबल है। क्या है? पाइवोट टेबल। आइए ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं। देखिएगा वीडियो को ध्यान से। इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डाटा, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग कब करते हैं? एंट्री किए गए डाटा को अलग अलग फॉर्मेट में ओपन करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? पाइवोट टेबल का इस ऑप्शन का जो हम प्रयोग कब करते हैं? जब हम मेरे पास एंट्री किए गए डाटा को अलग फॉर्मेट में ओपन करने के लिए किया जाता है। अलग हमको फॉर्मेट में ओपन करना है तो कब किसका प्रयोग करेंगे? किस ऑप्शन का? पाइवोट टेबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? पाइवोट टेबल का। जब हमको एंट्री किए गए डाटा को अलग अलग फॉर्मेट में ओपन करना रहेगा तब, ठीक है। और साथ ही एंट्री किए गए डाटा को शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साथ में हम क्या कर सकते हैं? साथ में डाटा को शॉर्ट डेटा, ठीक है, शॉर्ट डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साथ में शॉर्ट डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पाइवोट टेबल से। किससे? पाइवोट टेबल ऑप्शन से, ठीक है। किससे कर सकते हैं? पाइवोट टेबल के ऑप्शन से हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जस्ट बगल में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए, ताकि मैं अच्छा से अच्छा और कॉन्सेप्ट आपके बीच ला सकूँ, ठीक है। आज हम जो बताएं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो थ्योरी है इसका 6ठा वीडियो था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।